जहाँ खुशबू हो मसालों की और हर दिशो दिल से तैयार, वो है अंजुम का दस्तरख्वान। बिरयानी की खुशबू के बाप का स्वाद, हलवा कौरमा या दाल का राज, मसालों में है प्यार छुपा, हर निवाले में मिलता है घर का मजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज एक और अंजुम के दस्तरखान से मैं डिश लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, जो है रशियन डोनट। आज मैं आप लोगों के लिए दिखाती हूँ मैं कैसे बनाऊंगी। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा, कैसे हैं आप सब? और आप लोगों को हमारी रेसिपीज कैसी लग रही हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में आके अपनी राय का लाजमी इजहार किया करें। और जो आज की हमारी रेसिपी है वो है रशियन डोनट्स, जो कि है कटलस, जिसे आप कह सकते हैं रमजान स्पेशल है। वैसे ये रमजानों के हवाले से जो है, मतलब ये कि आप इसको बना के रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, आप फ्रीजर कर सकते हैं, ताकि रमजान में आपको फिर टाइम नहीं होता। तो उस लिहाज से हम ये रेसिपी आज बना रहे हैं। तो चलें इसकी स्टार्टिंग करते हैं। ये मम्मा पानी उठाइएगा। ये देखिए मैंने चूल्हा ऑन करके कुकर रख लिया है। अच्छा, हमने कुकर में इसको भी गलाना है। और ये मेरे पास 2 गिलास पानी है। 2 गिलास पानी। अब ये देखें, ये चिकन है तकरीबन बोनलेस हमारे पास जी। 1 पाव है ये 250 ग्राम। छोटे पीस कर लिए हम लोगों ने। ये देखिएगा, ये छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। ये 250 ग्राम है इसमें। अब देखिए, ये आलू है, आलू का छिलका उतार लिया है और इसको क्यूब शेप में काट लिया है। जी, इस तरह। आ जाओ भाई, हाथ में क्यूब शेप में काट लिया है इसको। ये भी मैं चिकन में शामिल कर रही हूँ। ये तकरीबन 1 पाव है 250 ग्राम। जी। 250 ग्राम हमारी चिकन है और 250 ग्राम हमारा आलू है। अब देखिए, ये है लहसुन अदरक 2 टेबल स्पून है। 2 टेबल स्पून ये भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ये 1 चमचा काली मिर्च है। काली मिर्च है। ये पिसी लेने कुटी लेने, आप लोग अपने ऊपर। ये देखिएगा, इस 1 चमचा नमक जो मैं चिकन और आलू में डाल रही हूँ। काली मिर्च लहसुन अदरक डाल चुकी हूँ। अब मैं इनको अच्छी तरह मिक्स करके फिर हम इसको कैप लगा के तकरीबन 20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि हमारे आलू भी गल जाएं। हमारे को चिकन को जो है रेशे रेशे करना है, तो वो भी हमारा अच्छी तरह से गल जाए। और हमें इसका स्टॉक भी चाहिए होगा, इसलिए हमने इसमें पानी यूज किया है तकरीबन 2 गिलास। जी। अब देखिए, मैं ये कुकर ना बंद कर देती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ तकरीबन 20 मिनट बाद। जी। ये देखिएगा, मैंने कुकर को चढ़ा दिया है चूल्हे पे और सब कुछ डाल के अपने आप से 20 मिनट बाद मिलती। देखिए 20 मिनट हो गए। ये कुकर की सारी वो निकल गई गैस। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि देखें, आलू भी गल गए और चिकन भी बहुत अच्छी वो हो गई, गल गई यानी कि। ये देखिएगा, ये हाथों से ये रेशे हो रहे हैं। मैं आलू भी दिखाती हूँ आपको। ये देखें, हलवा हो रहे हैं बिल्कुल। अब मैं इनको निकाल के फिर मैच करके आपसे मिलती हूँ। अभी इसको निकाल के हम लोग सेपरेट कर लेंगे। आलू अलग मैश करने हैं और चिकन को अलग हमने जो है श्रेड करना है। जी। और ये जो इसका वो बचा है ना, ये स्टॉक भी हमें जरूरत पड़ेगी आगे इस्तेमाल में लेंगे। तो ये तीनों चीजें हम सेपरेट करके ठंडा करके फिर इसको मैश करके आपसे मिलते हैं। जी। ये देखें, चिकन जो है हमने श्रेड कर ली है। ये हमारी 250 ग्राम चिकन थी और ये उसके साथ ही आलू हमने मैश कर ली है। दोनों चीजें हमने ये सेपरेट अलग करी हैं। अब ये है कि अगले स्टेप पे चलते हैं हम लोग। देखें, कढ़ाई ले ली हमने। इसके अंदर ये हमने तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून जो हमने तेल का यूज किया है जी। और उसके साथ ये मक्खन हम डालेंगे, क्योंकि रशियन डोनट्स हैं तो मक्खन का तड़का जो है लाजमी इसमें होना चाहिए, इसके बगैर मजा नहीं आएगा। ये देखिएगा, मैं इसमें थोड़ा सा जीरा दे रही हूँ, थोड़ा सा जीरा। ये तकरीबन आधा टेबल स्पून जीरा होगा। ये देखिएगा, ये कुछ लहसुन है जो मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिए। इसके चंक्स आने चाहिए मुंह पे। ये मैं इसमें ये जो मैंने ऑयल मक्खन लिया है इसमें शामिल करूंगी। और इसको मुझे फुल ब्राउन नहीं करना, सिर्फ हल्का सा सौते करना।
یہ مکھن باریک مکھن کہہ رہا ہوں، یہ لہسن ہے ہمارا، اس کو باریک اس لیے چاپ کیا ہے کہ اس کے چنکس جو ہے آپ کو کھاتے وقت منہ میں آئیں تو تھوڑا ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے آپ کا۔ اس کو بالکل ریڈ نہیں کریں گے، صرف ہلکا سا اس کو سوتے کریں گے۔ اب دیکھیے اس کے ساتھ ہی یہ میں نے باریک باریک 3 ہری مرچیں ہیں، بالکل باریک باریک، یہ میں نے کاٹنی ہے۔ ابھی ذرا سا لہسن ہو جائے تو پھر میں ہری مرچیں اس میں ڈالوں گی۔ دیکھیں لہسن ہمارا براؤن کی طرف جیسے جانے لگا نا، اسی پوائنٹ کے اوپر ہم نے جو ہے اس میں ہری مرچ یہ ہری مرچیں ڈالنی، بالکل باریک باریک اس کو چاپ کریے گا، اس لیے کہ اس میں زیادہ مرچیں نہیں گئی تو ہری مرچوں کا ٹیسٹ آنا چاہیے۔ اور اگر آپ بچوں کے ٹفن باکس کے حوالے سے بنا رہے ہیں تو پھر اس کی کوانٹٹی آپ کم کر سکتے ہیں مرچوں کی۔ جی آپ یہ رمضان میں بنائیے گا، بچوں کے لیے بڑے مزے کے بنتے ہیں، اس میں مرچیں کم کر دیجیے گا بس۔ اب دیکھیں لہسن اور جو ہے ہماری جو ہے ہری مرچیں جو ہیں یہ اچھی طرح بھون گئی ہیں۔ جی اب جو دیکھیے ہے اب اس پوائنٹ پہ یہ میں نے میدا لیا ہے، ٹھیک ہے، اب میں اس پوائنٹ پہ یہ 3 چمچے اس میں میدا لیں گے ہم، میدا لوں گی۔ وہ اس لیے کہ تاکہ ہمارے جو یہ مکسچر ہم تیار کر رہے ہیں اس کی بائنڈنگ اچھی ہو، یہ بائنڈنگ کے پرپس کے سلسلے میں جو ہے ہم ڈال رہے ہیں۔ اور آنچ کو بالکل دھیما رکھیے گا، اس کا کچا پن نہ ہے، اس وجہ سے ہم اس کو ہلکا سا لائٹ سا اس کو بھون رہے ہیں۔ اور اس کو پکانا بھی پراپر طریقے سے نہیں ہے آپ نے میدے کو، بس صرف اس میں جیسی ببل آنے شروع ہو جائیں تو اس کا مطلب کہ یہ بالکل ریڈی ہے جی سبزیاں ایڈ کرنے کے لیے، جو ویجیٹیبلز ہم یوز کریں گے اس میں۔ تو جیسے یہ تھوڑا سا پک جائے پھر ہم اس میں ویجیٹیبل یوز کرتے وقت آپ سے ملتے ہیں۔ دیکھیں میدا جو ہے ہمارا کافی حد تک پک گیا ہے، کیونکہ ہمیں اس کو مزید کوک نہیں کرنا ہے۔ بھینے بھینے خوشبو آ رہی ہے نا میدے کی بہت اچھی سی۔ بس اب اس میں گاجر شامل کریں گے پہلے ہم۔ یہ دیکھیے میں نے 2 گاجر لی تھی، ان کو بالکل باریک چاپ کر باریک لیا۔ باریک بالکل اس طرح چاپ کر لیا تھا، یہ چھوٹے چھوٹے چنکس۔ یہ 2 گاجر ہیں، اس کا چھلکا اوپر سے اتار کے اس کو چاپ کر کے یہ شامل کریں گے ہم۔ یہ دیکھے گا یہ بند گوبھی لی تھی میں نے، ان کو بھی یہ بھی ایک میڈیم سائز کی بند گوبھی تھی۔ جی یہ بھی میں اس میں شامل کروں گی۔ اب اسی پوائنٹ کے اوپر جو ہے ہم نے اس میں شملہ مرچ ایڈ کرنی ہے۔ جی یہ 1 شملہ مرچ تھی، اس کو بھی بالکل باریک چاپ کر لیا تھا۔ اب ان سبزیوں کو بالکل سلو آنچ کے اوپر ہم پکائیں گے اس حد تک کہ ان کا کچا پن تھوڑا دور ہو جائے، اور اس کا کرنچ جو ہے آپ نے ضائع نہیں کرنا ہے، اس کا کرنچ آنا چاہیے منہ کے اندر، تو اس لمٹ تک آپ نے اس کو کوک کرنا ہے۔ یہ دیکھیں سبزیاں جو ہے ہماری پکتے ہوئے تقریباً 2 سے 3 منٹ ہو گئے ہیں اور کافی حد تک یہ اب نرم ہو گئی ہیں، اور دیکھیں بائنڈنگ ہونا شروع ہو گئی ہے۔ جو میدا ہم نے یوز کرا نا اس میدے کی وجہ سے اس کی بائنڈنگ ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اب دیکھیں اس میں مسالے شامل ہوں گے۔ جی یہ 1 چمچہ ہے چاٹ مسالہ۔ اچھا نمک ہم 1 ٹیبل اسپون یہاں پہ لے رہے ہیں، اور 1 ٹیبل اسپون دیکھیں ہم نے جو چکن ہم نے شروع میں بوائل کی تھی جی اس ٹائم پہ بھی یوز کیا تھا، تو نمک دیکھ کے یوز کیجیے گا۔ 1 چمچہ پیسی مرچیں، یہ 1 چمچہ ہے کٹی مرچیں۔ یہ دیکھیے 1 چمچہ اس میں کالی مرچیں لی تھی، اور 1 مرتبہ میں نے اسٹاک بنایا تھا اس میں لی تھی۔ تو مرچوں کا آپ اگر دھیان رکھیے گا، اگر آپ بچوں کے حوالے سے ٹفن باکس تیار کر رہے ہیں، تو ہم تو اپنے حساب سے تیار کر رہے ہیں جیسے ہم نے کھانا ہے، تو آپ مرچیں اپنے حساب سے رکھ رہے ہیں۔ اگر بچوں کے حساب سے آپ بنا کے اسٹور کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ مرچوں کا تھوڑا سا خیال کر لیجیے اس میں۔ یہ نمک مرچیں آپ لوگ اپنے حساب سے رکھ لیجیے گا، بس اس میں کل ٹوٹلی یہی مسالے جاتے ہیں۔ اب اس میں دیکھیں چکن شامل ہوگی اور آلو شامل ہوگا اس میں۔ دیکھیے جو ہم نے چکن کو ریشے کر کے رکھے تھے یہ اب میں اس میں ڈال رہی ہوں۔ یہ جو ہماری چکن ہم نے شریڈ کر کے رکھی تھی یہ اس پوائنٹ پہ ہم شامل کر لیں گے، اس کو تھوڑا سا مکس اپ کر لیں گے، اس کے بعد پھر اس میں آلو شامل کریں گے۔ جی اب دیکھیں 1 پاؤ میں نے تو 250 گرام صرف چکن یوز کی ہے، اور 250 گرام میں نے صرف آلو یوز کی ہیں۔ اب اس کے حساب سے آپ دیکھیں کوانٹٹی کتنی اچھی بن رہی ہے اس میں، آپ کے آرام سے ڈونٹ جو ہے 15 سے 20 بن جاتے ہیں اس کوانٹٹی کے اندر۔ دیکھیں چکن جو ہے ہماری پراپر طریقے سے جو ہے ہم نے مکس کر دی ہے اس میں۔ اب اس میں جائے گا آلو جو ہم نے بوائل کرے تھے ساتھ میں چکن کے، جی اس پوائنٹ پہ ہم نے شامل کرنا ہے۔ اب یہ آلووں کو جو ہے اچھی طرح ہم نے اسی مکسچر کے اندر مکس کرنا ہے پراپر طریقے سے کہ آلو اور چکن بالکل مل جائے اس کے ساتھ۔ دیکھیں آلو اور چکن ہمارا اچھی طرح میش ہو گیا ہے۔ اب جو ہمارا اسٹاک ہم نے تیار کیا تھا نا شروع میں نے آپ کو کہا تھا اسٹاک ہم نے سائڈ میں کرنا ہے، تو وہ اس پوائنٹ پہ یوز ہوگا کیونکہ سارے فلیور اسی میں، چکن کا بھی آلو کا بھی اور جو ہم نے
काली मिर्च यूज की थी उसका भी। तो स्टॉक स्लो आप यूज कीजिएगा, कैसे ना हो कि आपका मिक्सचर जो है सारा पतला हो जाए, क्योंकि हमें इसको बिल्कुल थिक सा रखना है। देखिए स्टॉक के साथ जो है हमने इसकी अच्छे से बुनाई कर दी है। अब साथ में इसके जाएगा दूध। दूध आप इतनी क्वांटिटी में डालिएगा कि आपका ये जो मिक्सचर है ये पतला ना हो जाए, क्योंकि रशियन डोनट है तो जो रशिया के अंदर बनाए जाते हैं डोनट, उसमें तो बहरहाल मसाले वगैरह यूज नहीं होते हैं। मसाले तो हम अपने टेस्ट के हिसाब से यूज कर रहे हैं, मगर जो दूसरी इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं वो सब वही यूज कर रहे हैं जो उसमें यूज होते हैं। तो दूध लाजमी है इसमें, ताकि फ्लेवर अच्छा इनहेंस होकर निकलेगा आपका। तो बस अब ये कि हमारा ये डाल के इनको चलाती रहे आप, और अपने उसमें आ जाएगा। और मिक्सचर हमारा बिल्कुल रेडी की तरफ है। बस 2 से 3 मिनट हम इसको थोड़ा सा और दूध के साथ भुनाई करेंगे, उसके बाद इसको ठंडा करके डोनट बनाना शुरू करेंगे हम। देखिए बिल्कुल थिक सा बना है हमारा मिक्सचर जो है इसका डोनट का। देखिए बैटर जो है हमारा बिल्कुल रेडी है। बस अब इसको हम थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे और फिर डोनट बनाने के स्टेप पे चलते हैं बस हम लोग। तो ठंडा करके मैं आपसे मिलता हूँ। देखिए हमारा बैटर जो है रूम टेम्परेचर के ऊपर ठंडा कर लिया हमने। अब मम्मा आपको इसका डोनट बनाना बताएंगी कि किस तरीके से बनाया जाएगा। देखिए मैंने दोनों हाथों में ऑयल ले लिया है, घी ले लिया है, जो आपकी मर्जी आप लोग ले लें। और ये कबाब की तरह पतले नहीं बनते। ये देखिएगा, ये पहले हम इसको इस तरह गोल बनाएंगे और हल्का सा बस टच करेंगे। ये कबाब नहीं है कि इनको मैं पतला कर दूं। उसके बाद आप एक उंगली लेकर और इसको इस तरह करें। ये आपका देखिए उंगली से मम्मा ने इसमें होल कर दिया, डोनट वाला बिल्कुल शेप आ गया। एक मिनट मम्मा रोके हाथ। देखिए मैं आपको प्रॉपर तरीके से अगर शॉट दिखाऊं तो बिल्कुल डोनट वाला ये पतले लुक आ गया इसका। पतले नहीं बनते ये। बस इसी तरह आपने सारे इसको बनाने हैं जी। ये देखो ये बिल्कुल रेडी है हमारा डोनट। अब ये सारे आप इसी तरह बना लें जी। और बनाने के बाद इसको फ्रीजर में कर दें। अगर फ्रिज में अभी हमारा बैटर जो है थोड़ा ढीला है ना, क्योंकि अभी अगर हम इसको कोटिंग करेंगे तो कोटिंग जो है इसकी प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाएगी, क्योंकि बैटर इसका ढीला है अभी। तो इसको आप फ्रीजर करिए कम से कम आधा घंटा, ताकि ये टाइट हो जाए। फ्रीजर करने का मकसद ही यही है। फ्रीजर किए बगैर आप इसको अगर फ्राई करेंगे तो ढीले ढीले ये टूट जाएंगे बिल्कुल। तो इसके स्टेप्स के अंदर जो है फ्रीजर करना लाजमी स्टेप्स है। शामी कबाब होते हैं ना, वो पतले होते हैं, तो हम लोग दोनों हाथों से यूं करते रहते हैं। अब ये तो डोनट से, तो इस वजह से इनको रशियन डोनट जी, जैसे आप कटलेट कह लें या फिर आप रशियन डोनट, वैसे तो ऑफिशियली जो इसको कहा जाता है वो रशियन डोनट ही कहा जाता है। बस सारे आपने इसी तरह बना के तैयार करने हैं। ये देखें डोनट सारे मम्मा ने तैयार कर दिए हैं। मैं आपको बोल रहा था कि देखें 1 पाव चिकन मैंने यूज की थी तकरीबन 250 ग्राम, और 250 ग्राम मेरे आलू थे, बाकी वेजिटेबल थी। इसके अंदर हमारे टोटल डोनट जो बने हैं वो 19 से 20 बने हैं। तो इतनी ही क्वांटिटी में बनते हैं। देखें साइज भी बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल डोनट वाला लुक आ रहा है। अब हम इसको जो है फ्रीजर करेंगे तकरीबन आधा घंटा इसको फ्रीजर करेंगे, ताकि ये अपनी पोजीशन टाइट कर ले। उसके बाद फिर हम इसको कोटिंग वगैरह करके फ्राइंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपसे मिलता हूँ आधे घंटे बाद। देखें ये हमारे जो है डोनट्स बिल्कुल जो है फ्रीजर में हमने इसको टाइट करवा लिए हैं बिल्कुल। अब देखें ढीला नहीं है बैटर हमारा। अब देखें मम्मा अगर आपको दिखाएं बिल्कुल टाइट हो गया है ये। तो अब इजी हो जाएगी इसकी कोटिंग वगैरह करना। अब देखें कोटिंग करने के लिए हमने देखिए सिवैयां ली हैं। ये जो नॉर्मल सिवैयां होती है ना घर में पकती हैं, वो सिवैयां हैं ये। तो इसको जो है ना हाथों से क्रश करके आप जो है बिल्कुल बारीक बारीक कर लीजिए। देखिए बिल्कुल बारीक बारीक कर लिया मैंने। ये 250 यानी कि 1 पाव है। 1 पाव है सही। और अब इसमें मैं ब्रेड क्रम्ब यूज करेंगे हम। 4 चमचे ब्रेड क्रम्ब डालूंगी। अभी इनको मिक्स कर लेना है आपने। अब देखें कितने अच्छे इसके ऊपर कोटिंग होगी तो मजा नहीं आएगा खाने में, आएगा ना। रशियन डोनट्स हैं ये जी। बच्चों के लंच बॉक्स में आप बना के दें उनको। खाली आप ब्रेड कम भी लगा सकते थे, मगर ये कि इसमें मजा आता है थोड़ा। कोटिंग बड़ी अच्छी हो जाएगी। अब जब फाइनल रिजल्ट आप देखेंगे ना तो आप खुद भी देखेंगे तो वाकई क्या चीज बनी कर दिया। देखें हमें इसका बैटर तैयार करना है। जी ये है मेरे पास 4 चमचे मैदा।
ये वाला चमचा 4 चमचे मैदा है। इसमें मैंने थोड़ी सी कुटी मिर्चें ली थी और नमक लिया था, ताकि जो है ना थोड़ा सा जायका आए। ये देखिए इसमें बिल्कुल थोड़ी सी कुटी मिर्चें वो लिया था। अब मैं इससे पानी से ना इसका बैटर बना लूं। और बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा अपने बैटर बनाना है जी, इसका। बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा हमने इसका बैटर तैयार करना है। देखिए बैटर हमारा जो है बिल्कुल रेडी है। बिल्कुल देखिए गाढ़ा गाढ़ा हमने बैटर इसका तैयार किया है। ये ठहर रहा है, ये देखिएगा अभी बैटर तैयार हो गया है। बस अब इसको साइड करेंगे और इसकी कोटिंग स्टार्ट करेंगे हम लोग। ये देखिए ये मैंने एक उठाया, उठाने के बाद इसमें डाल दिया। अच्छी तरह इसको बैटर में डिप करेंगे हम लोग। जी, और डिप करने के बाद जो हमने ये सिवैयों की और ब्रेड क्रम्ब की जो अपना कोटिंग तैयार की है, जी, इसको अच्छी तरह स्प्रिंकल करेंगे इसके ऊपर हम। देखें इसको बिल्कुल इसी तरह हमने तैयार करना है सारे। इस तरह बनाते रहेंगे और रखते रहेंगे। इसी तरह हमने सारे तैयार कर लेना है। जी, ये देखिए ये इस तरह करेंगे ना तो हर जगह आ जाएगा ये। और आप वापस अपनी उंगली इसमें डाल के इसी तरह बना लें जैसे बनाते इसके हैं। होल को वापस आप खोल लिया करिए, जी, फिल हो जाए आपकी सिवैयों से और ब्रेड क्रम्ब से। जी, ये देखिए अब मैं इसी तरह सारे तैयार करके आपसे मिलती हूँ। देखिए कितने परफेक्ट तैयार हो रहे हैं। ये कोटिंग बहुत अच्छी इसकी हो रही है। इसी तरह हमने सारे तैयार करने हैं, फिर आपसे मिलते हैं। देखिए ये सारे ब्रेड क्रम्ब लगा के मम्मा ने जो है इसको रेडी कर लिया है, ब्रेड क्रम्ब और सेवैयां। देखिए इसका लुक कितना बेहतरीन आया है और बड़ा क्रंची सा इसका टेक्सचर बनेगा फाइनल रिजल्ट के ऊपर। बाकी अब ये है कि इस पोजीशन पे आने के बाद अब आप इसको फ्रीजर कर सकते हैं तकरीबन 1 महीने के लिए। आराम से ये टिक जाएंगे, मतलब खराब नहीं होंगे 1 महीने तक। एयर टाइट सब कुछ तो ऐसा पका हुआ है, बस सिर्फ हमने फ्राई करना है बस इसको। तो आप इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर के अंदर आप रख के जो है फ्रीजर के अंदर आप स्टोर करें। रमजान आ रहे हो तो रमजान में यूज कर सकते हैं, या कोई पार्टी वगैरह हो बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह में यूज करें। तो चलिए अब इसका फ्राइंग प्रोसेस आपको दिखाते हैं। देखिए हमने कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर हमने ऑयल ले लिया है। अब मम्मा आपको इसको फ्राइंग का प्रोसेस बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिएगा अब ये बिल्कुल जैसे तेज घी गरम नहीं करना है, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे रखना है आपने, इसको जलाना नहीं है हमने, क्योंकि देखिए सारा सामान तो पका हुआ है इसके अंदर। सिर्फ जो हमने इसके ऊपर सेवैयां और ब्रेड क्रम्ब जो कोटिंग की है, हमें सिर्फ उसको फ्राई करना है। तो इसका 3 से 4 मिनट का प्रोसेस है बस फ्राई करने का। 3 से 4 मिनट में इसका गोल्डन शैलो कलर आ जाए, उसके बाद हम इसको डिश आउट कर देंगे। देखिए 1 से 2 मिनट जब हो जाए आपके, तो इसकी साइड आप चेंज करते रहें, वरना ये एक साइड से जल जाएंगे, क्योंकि इसमें सेवैयां हैं, सेवैयां बहुत जल्दी जलती हैं। कलर बहुत क्रिस्पी सा और गोल्डन गोल्डन सा कलर लेकर आना है आपने। आप लोग बना के कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि कैसे बने और खाने में कैसे। वैसे तो ये बहुत मजे के हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के हिसाब से बहुत अच्छा आइडिया है ये। आप इसको फ्रीजर करके रख लें, सुबह स्कूल टाइम पे बच्चों का आप टिफिन बॉक्स में बना कर दीजिए। बहुत अच्छी और शॉर्ट रेसिपी है, बस शुरू की मेहनत है। एक दफा जब ये आप फ्रीजर कर लेंगे, उसके बाद तो सिर्फ डीप फ्राई करना है और बच्चों को देना है अपने पैक करके। बाद बच्चे भी खुश, माए भी खुश। देखिए कलर हमारा आना शुरू हो गया। बस तकरीबन 1 मिनट और फ्राई करेंगे, उसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे। देखिए कलर देखें कितना खूबसूरत आया है इसका। इसी तरह आप इसको 2 से 4 मिनट इसका टोटल प्रोसेस है फ्राई होने का। 3 से 4 मिनट के अंदर ये फ्राई होके आप इसको डिश आउट कर लीजिए। जब आप
जब आप लोग अफ्तारी बना रहे होंगे बच्चों को तल के दे दें, बच्चे आराम से अपने डाइनिंग टेबल पे बैठे खाते रहेंगे, आपको भी तंग नहीं करेंगे, आप अपनी अफ्तारी भी बना लेंगे सुकून से। बस इसी तरह हमने सारे फ्राई कर लेने हैं जी। अब मैं आपसे सारे फ्राई करके फिर फाइनल रिजल्ट के ऊपर आपसे मिलता हूँ मैं। देखें हमारे रशियन डोनट जो है बिल्कुल रेडी हो गए हैं। देखिए इसकी खूबसूरती अगर मैं आपको दिखाऊं तो कितने खूबसूरत बने हैं। अब आप इसको जो है चटनी के साथ खाएं, केचप के साथ खाएं, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड है। और हम ये केचप जो हमने रखा हुआ है, केचप की रेसिपी मेरे चैनल के ऊपर अपलोडेड है, होममेड केचप। आप लोग ये रेसिपी जाके जरूर देखिएगा, मैं पिन कर दूंगा इसकी रेसिपी, ऊपर आई बटन में आपको नजर आएगी। ये देखिए इसका साउंड, बहुत क्रिस्पी और मजेदार बने हैं डोनट्स। तोड़ के भी दिखाया माइक। देखिए सारी फीलिंग अंदर है। ये देखें, ये बहुत मजे के बने हैं, इनको खाने में भी बहुत अच्छे ये देखिएगा इसको। ये मम्मा देखें आपको खा के दिखाएंगी। बिस्मिल्लाह। क्या आवाज सुन रहे हैं? कैसे हैं? बहुत मजे के बने, बहुत मजे के बने। आप लोग बनाएं और खाएं, फिर हमें कमेंट्स में बताएं। चलें, आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह फिर आपसे एक नई रेसिपी में मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चलो बच्चों चलते हैं, दुआ में याद रखिएगा। कल एक और नई डिश के साथ अंजुम के दस्तरखान से हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।